Hi everyone, I welcome you to another video on this channel. I am CSCS Yogita Arjani and in this video we are going to have a chat. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हाउ डू डील विद एंजाइटी एंड स्ट्रेस। देखिए कुछ एक्सटेंड तक स्ट्रेस होना अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं। वी ट्राई टू अचीव आवर टारगेट्स। हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जितना टाइम नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का उसकी वजह से हम और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं पढ़ाई के अंदर। बट कभी कभी व्हाट हैपेंस इज़ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। उसकी वजह से हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, सिलेबस दिमाग के अंदर नहीं जाता है, काफ़ी घंटे वेस्ट हो जाते हैं, कई बार पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। नाउ देयर कैन बी मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा हो। एग्ज़ाम में जो पास परसेंटेज है वो काफ़ी कम है और आप पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो सकता है आपने प्लानिंग किया हो पढ़ाई का बट आपकी डेडलाइंस मीट नहीं हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। आप जितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप एफ़र्ट तो मार रहे हो पर इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, जो समझ में नहीं आते या जिनको कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं है। हो सकता है आपके फ्रेंड का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो आपसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कोर्स के अंदर। कई बार पीयर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है। जब अपन सोशल मीडिया में दूसरों की लाइफ देखते हैं कि बाकी लोग तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल इंटेलिजेंट हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी खुद की भी दूसरी ट्रबल्स हैं लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स उसे नहीं समझ पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अनबन भी हो जाती है। कई बार अपनी खुद की इनसिक्योरिटी होती है कि एम आई गुड इनफ और नॉट, क्या मैं क्रैक कर भी पाऊँगा या नहीं, फ्यूचर किसने देखा है, इतना एफ़र्ट डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इज़ इट इवन गोइंग टू बी वर्थ इट, पास भी होंगे कि नहीं होंगे, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर दे कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी। हाउ डू यू हैंडल एंड डी स्ट्रेस योर सेल्फ, वो एक स्किल है जो सीखना बहुत ज़रूरी है और वो कहीं नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल्स में ना प्रोफेशनल कोर्सेज़ में। वो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करके सीखना होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट यू डोंट हैव टू डू। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वी इंडल्ज इन सर्टन थिंग्स विच आर नॉट गुड। टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, हम रिग्रेट करने लग जाते हैं कि क्यों किया। जो गलत एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी टेम्पटिंग बिकॉज दे आर वेरी ईजी, दे आर थोड़ा बहुत खुशी मिलती है उससे बट बाद में गिल्ट होता है। ऐसे टाइम में लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, सो पूरा दिन इंस्टाग्राम या स्टूडेंट्स प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, सो वो गेम्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम, कई लोग बिंज वॉच करने बैठ जाते हैं बिकॉज टाइम पास हो जाता है, दिमाग अपनी प्रॉब्लम और एंजाइटी उन सब चीज़ों से हट जाता है, फॉर सम टाइम अच्छा लगता है। उसके बाद व्हेन यू आर बैक टू योर बुक्स, व्हेन यू आर बैक टू स्टडिंग, तब बहुत गंदा गिल्ट होता है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट हो गया, इसे तो पढ़ लेते थे, बिकॉज आपने और टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके उसको और बढ़ा दिया। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो कई बार हम लोग बहुत खाने लग जाते हैं, सो दैट वॉज माई स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। सो दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज यू विल बिकम अनहेल्दी। कई लोग उल्टा करते हैं, कई लोग खाना बंद कर देते हैं, अगेन दैट्स नॉट गुड फॉर यू, नॉट हेल्दी। सम ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू एल्कोहल और स्मोकिंग, उस टाइम के लिए रिलैक्स फील होता है बट लेटर ऑन समवेयर डीप डाउन इन योर माइंड गिल्ट फील होता है, पैसे भी वेस्ट हो गए और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। कई बार एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हम दूसरों पे चिल्लाने लग जाते हैं, दूसरों को अब्यूज़ करने लग जाते हैं, तो बाद में गिल्ट होता है, बाद में बहुत गिल्ट होता है एंड एनीवेज जो आपका पहले का स्ट्रेस एंजाइटी है वो डबल हो जाता है। सो देयर कुड बी मैनी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। तो आपको देखना है आप ऐसा क्या कर रहे हो। देखिए इन एक्टिविटीज़ से आपको टेम्प्रेरी बेसिस पर अच्छा लगेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप, आपकी प्रॉब्लम से आप थोड़ी देर के लिए भाग सकते हैं बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, बाद में वो वापस आएगा और जब वापस आएगा फिर आप इन चीज़ों को करोगे एंड देन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी अ विशियस साइकिल। एवरी टाइम यू फील स्ट्रेस्ड यू विल गो टू समथिंग रॉन्ग। ओके, सो यू हैव टू हैंडल दिस स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है, आपकी एनजाइटी इनसिक्योरिटीज से डील करना है। टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए जिससे आप फोकस कर सको, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, आई टेल यू सम वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। ये सिंपल चीज़ें आपको करनी है।
अगर आपके आसपास कोई अच्छी नेचुरल जगह है तो वहाँ जॉगिंग के लिए चले जाओ या सिंपल वॉक के लिए चले जाओ. जस्ट वॉक. आप जहाँ पर बैठते हो वो जगह को चेंज करो. गेट इन टू अ न्यू एनवायरनमेंट. ठीक है. सो दैट विल हेल्प यू इन थिंकिंग. अनदर थिंग इज सिट इन साइलेंस, और वी कैन ऑल्सो से मेडिटेशन. दूसरों से अलग, डिस्ट्रैक्शन से अलग, सोशल मीडिया से दूर, लोगों से दूर. साइलेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू आर साइलेंट, यहाँ क्या चल रहा है वो आपको सुनाई देने लगता है. उसे सुनना है. वाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, क्या चीज़ें चल रही हैं, एकदम एज अ थर्ड एंटिटी, एज अ थर्ड पर्सन आपको अपने दिमाग में जो चल रहा है उसे प्रोसेस करना है. यू कैन ऑल्सो ट्राई राइटिंग इन द जर्नल. आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है, उसे लिखते जाओ. एज इफ़ आप जो लिख रहे हो वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी. एज इफ़ आप किसी से बात कर रहे हो, क्या क्या बोलते हो वो सब चीज़ लिखते जाओ. ऑल्सो राइट कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है. सिर्फ खराब खराब मत लिखो. आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा, है ना. यू आर डूइंग सच अ गुड कोर्स. आपके पास फैमिली है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास रहने के लिए छत है. यू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. आपका दिमाग शार्प है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं आपकी लाइफ में, जिन पे आप अभी फोकस नहीं कर पा रहे. फोकस करो उन चीज़ों पे एंड राइट देम डाउन इन द डायरी. यू कैन ऑल्सो डू सम फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्क. जहाँ आपका दिमाग नहीं लग रहा, कुछ ऐसा काम कर लो. आपकी बुक्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर लो. आपका कबर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज कर लो. या वर्कआउट कर लो. वर्कआउट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस. जब वर्कआउट करोगे, फिजिकली बॉडी को थोड़ा सा पुश करोगे, लिमिट पुश करोगे, थोड़ा पेन होगा, तो आपका माइंड धीरे धीरे काम होना शुरू होता है. अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जो सुनने में अच्छे हैं, जो आपकी बात को बिना जजमेंट्स के सुनते हैं, अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, देन यू कैन टॉक टू देम. यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम. उनसे पूरा वेंट आउट कर दो. ठीक है. बट चूज़ अ फ्रेंड जो कि आपकी बात सुने, जो आपके बारे में केयर करता हो, जो कि आपको नेगेटिव ओपिनियंस ना दे, जो कि जज ना करे, या कुछ ऑफेंसिव ना बोले. समटाइम्स द बेस्ट रेमेडी इज़ गो टू स्लीप. जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, एंशियस हो, गुस्सा आ रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, ध्यान भी कहीं नहीं लग रहा, सो जाओ. मोस्टली आप जब उठोगे नींद से, आपके थॉट्स थोड़े बहुत प्रोसेस हो जाएंगे, आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे. इट विल फील लाइक अ न्यू डे. अनदर थिंग इज़ प्रेइंग. सो इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, इफ़ यू बिलीव कि हम लोग से ऊपर भी कोई है, देन जस्ट प्रे टू दैट पर्सन. उसको आपसे ले लें. ठीक है. इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें. दैट आपको हेल्प करे, आपको स्ट्रेंथ दे, that you can study, that you can focus on your work. आप अपनी सारी स्ट्रेस, अपना सारा मेंटल बैगेज उठा के आप उस हायर पावर को दे रहे हो. अगर आपके घर में पेट्स हैं, या अगर आपके घर में या पड़ोसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. बहुत अच्छा लगता है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको अपने माइंड को काम करने में हेल्प करेगा. अगर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या ऑनलाइन जाने का मन कर ही रहा, आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, या आप कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा यू गेट सम नॉलेज ऑल्सो, थोड़ा मोटिवेट फील करो. अनदर वेरी कामिंग एक्सरसाइज इज़ ड्राइंग मंडालाज. इस तरीके की ड्राइंग्स थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, काम करने में हेल्प करती हैं. तो आप में से जो लोग क्रिएटिव हैं वो ये भी कर सकते हैं. जब आप ये सारे की सारी चीज़ें करोगे, जब आप अपने माइंड में अपने थॉट्स को सुन रहे हो, जब आप खुद को ही सजेशन देते हो, अपने आप को याद दिलाओ अबाउट द सिचुएशंस इन योर पास्ट, जब आपने एक्चुअल में डिफीट किया था अपनी प्रॉब्लम्स को, आपने अपने आप को प्राउड फील करवाया था, आपने अपने रिलेटिव्स एंड नियर एंड डियर वंस को अच्छा फील कराया था. लाइफ इज़ टू लॉन्ग. हो सकता है ये जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस या एक दिन जो ख़राब आपका गया है, प्रॉबली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल नॉट मैटर एट ऑल. या एक बहुत छोटा सा हर्डल था जो आपने पास कर दिया, या एक फ्यूचर में एक अच्छी स्टोरी बन जाए सुनाने के लिए. अगर कभी आप खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ रिजल्ट्स में कंपेयर मत करो. हो सकता है उनकी सर्कमस्टांस अलग हैं, आपकी अलग है. दो लोगों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको उनकी जर्नीज़ भी कंपेयर करनी चाहिए, आपको उनके सर्कमस्टांसेस भी कंपेयर करने चाहिए, आपको उनके माइंडसेट्स, उनका बिहेवियर, सब कुछ कंपेयर करना चाहिए. आप सिर्फ एंड रिजल्ट कैसे कंपेयर कर सकते हो? द ग्रास सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट होता नहीं है. सो आपको पूरा फोकस सिर्फ अपने आपके ऊपर डालना है. दूसरी चीज़ों को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते. आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करनी है. आप किन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हो, कितने एक्स्ट्रा घंटे लगा सकते हो. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. दिस इज़ अ वीडियो फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई होप
आप में से कुछ लोग की हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर you subscribe to this channel. Okay, so I'll see you again in another video next time.